Good morning, student of class 8 and 9. Today I will discuss fourth law of chemical combination, that is law of reciprocal proportion. This law was formulated by J. Richter in the period of 1792 to 94. According to this law, when two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with one another shall be either in the same ratio or simple multiple of it. इस लॉ को आसान अल्फाज में इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, जब दो एलिमेंट अलग-अलग किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो रेशो जिसमें ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे वो या तो सेम होगा या इसका कोई सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। इस लॉ को एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। टेक द एग्जांपल्स ऑफ 3 एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 12 ग्राम कार्बन हाइड्रोजन के 4 ग्राम के साथ मिलकर मीथेन बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला CH4 है और दोनों एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशो 12:4 डेट इज़ 3:1 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन के 16 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला H2O है और दोनों एलिमेंट का मास रेशो H2:16 डेट इज़ 1:8 होगा। दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का फिक्स मास यानी 1 ग्राम है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के मुताबिक जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो इसी रेशो से कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं तो इनके दरमियान मास रेशो डेट इज़ 12:32 एंड 3:8 होगा, जो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के एन मुताबिक है। इस एग्जाम्पल को एलिमेंट की एक ट्रायंगल की मदद से डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। ट्रायंगल की टिप पे वो एलिमेंट रखा जाता है जिसका मास फिक्स रखा जाए, जबकि बेस में वो एलिमेंट रखे जाते हैं जिनके मास रेशो के ज़रिए हम लॉ को प्रूव करते हैं। ट्रायंगल के दोनों साइड पे मौजूद एलिमेंट के कंपाउंड और उनके मास रेशो को जाहिर किया जाता है, जैसे कि आपको स्लाइड पे एग्जांपल्स नज़र आ रही है। Let's consider another examples of law of reciprocal proportion. Again take 3 elements, that is oxygen, carbon and sulfur. एलिमेंट कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों एलिमेंट का मास रेशो 12:32 डेट इज़ 3:8 होगा। इसी तरह एलिमेंट सल्फ़र के 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड में दोनों एलिमेंट का मास रेशो 32:32 होगा, डेट इज़ 8:8। ऊपर दिए हुए दोनों कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन के मास को फिक्स यानी 8 ग्राम कर लिया ताकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। अब अगर कार्बन और सल्फ़र आपस में मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाएं जिसमें कार्बन के 12 ग्राम सल्फ़र के 64 ग्राम्स के साथ मौजूद हों तो इनके दरमियान मास रेशो 12:64 डेट इज़ 3:16 होगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के मुताबिक वो प्रोपोर्शन जिसमें कार्बन और सल्फ़र आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे वो या तो सेम यानी 3:8 होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, जैसे 3:16। और कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फ़र आपस में 3:16 के रेशो में पाए जाते हैं, जो कि 3:8 का सिंपल मल्टीपल है। सेकंड एग्जाम्पल को भी एक ट्रायंगल के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर हम टिप पर ऑक्सीजन रखेंगे क्योंकि इसका मास हमने फिक्स कर दिया और बेस में हम कार्बन और सल्फ़र को रखेंगे जिनके ज़रिए हम इस लॉ को प्रूव करेंगे, जबकि साइड में मौजूद एलिमेंट के कंपाउंड और इनके मास रेशो को शो किया जाएगा, जैसे कि स्लाइड में ट्रायंगल को देखकर आपको अंदाज़ा होगा। स्टूडेंट, यकीनन आप लोगों को ये लॉ आसान लगेगा। अब आ जाएं होम टास्क पर। इसके लिए आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज बनाना पड़ेगा विद इंडेक्स। बेटा, आप एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि लेक्चर्स के दौरान जो आपको स्लाइड्स दी जाती हैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट किया जाता है।
कॉपी वर्क के लिए आपको होम टास्क अलहदा से दिया जाता है और ये तमाम लेक्चर्स के लास्ट में दिया जाता है, जिसके अंदर आपको या तो स्लाइड के ज़रिए काम शो कर दिया जाता है या आपको बुक से निशान लगाए जाते हैं। जिस तरह आज हम क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन केमिकल कॉम्बिनेशन, नेम डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एग्जाम्पल। Question number 3, describe Landolt experiment to verify law of conservation of mass. Thank you.